अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम सर मोहम्मद बाबर ख़ान है। आज से आपकी बाकायदा ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ हो गया है। हमारा पहला चैप्टर फ़िज़िक्स के अंदर इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स है, तो मैं आज आपको फ़िज़िक्स का इंट्रोडक्शन दूंगा कि फ़िज़िक्स होती क्या है। फ़िज़िक्स, ये जो वर्ड है, द वर्ड फ़िज़िक्स कम्स फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड फिजिकोस। फिजिक्स और फिजिक ये भी इसको कहा जाता है और यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है ये, जिसके मायने हैं नेचुरल। नेचुरल से मुराद यहाँ पे कुदरती है। जो कुदरती चीज़ें अल्लाह ने बनाई हैं, जैसे कि पहाड़, दरिया, समंदर, इस तरह की जो चीज़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो कायनात में कुदरती चीज़ें, उनका मुताल्ला करते हैं फिज़िक्स के अंदर। जो फिज़िक्स की पुरानी डेफिनेशन है स्टूडेंट्स, वो इस तरह से थी कि फिजिक्स इज फंडामेंटल साइंस विच इन्वॉल्व्स ऑल सीन एंड अनसीन इवेंट्स। फिजिक्स वो बुनियादी साइंस है जो मुताल्ला करते हैं, जिसमें हम मुताल्ला करते हैं तमाम दिखाई देने वाले और ना दिखाई देने वाले कुदरती मज़ाहिर का। अब दिखाई देने वाले कुदरती मज़ाहिर कौन से होते हैं स्टूडेंट्स, वो तो आपको पता है कौन से होते हैं। जैसा कि आपके पहाड़, दरिया, सूरज, ये मैं आपको बता चुका हूँ, ये दिखाई देने वाले मज़ाहिर हैं। अब ना दिखाई देने वाले मज़ाहिर कौन से हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि आप आवाज़ को सुन नहीं सकते। आवाज़ आपको आती तो है, लेकिन कुदरत का मज़हर तो है, एक आवाज़ है, वजूद तो है, आवाज़ का आपको सुनाई देती है, लेकिन आप उसको देख नहीं सकते। इसी तरह से बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी है, इसकी वजह से बल्ब जल रहा है, इस्त्री जल रही है और दुनिया के 10 काम हो रहे हैं, लेकिन आप क्या इलेक्ट्रिसिटी को देख सकते हैं? मूवमेंट ऑफ एटम्स आप नहीं देख सकते, लेकिन वो मौजूद तो है। तो बेसिकली जो फिजिक्स है, जो पुरानी तारीफ थी फिजिक्स की, वो ये थी कि फिजिक्स इज फंडामेंटल साइंस विच इन्वॉल्व्स ऑल सीन एंड अनसीन इवेंट्स ऑफ नेचर। ये जो साउंड है, ये जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये अनसीन इवेंट्स हो गए, और जो आपके पहाड़, दरिया वगैरह ETC जो एक्स्ट्रा है, वो सारे सीन इवेंट्स हो गए। नाउ अब कुदरत ने जो चीज़ बनाई है स्टूडेंट्स, नेचर, कुदरती जो चीज़ होती है, वो याद रखें कि 2 चीज़ों का मजमुआ होती है, मैटर और एनर्जी। ये जो नेचुरल चीज़ें हैं, ये 2 ही चीज़ों का मजमुआ है, नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 एनर्जी। अब मैटर आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मैटर होता क्या है। हर वो चीज़ जो जगह घेरती है और वजन रखती है, वो मैटर कहलाती है। आपकी मादा, जिसे उर्दू ज़बान में कहा जाता है तवानाई, एनर्जी। अब एनर्जी क्या होती है स्टूडेंट? एनर्जी होती है एबिलिटी टू डू वर्क और रिस्पॉन्सिबल ऑफ वर्क, ये इसको हम कहते हैं एनर्जी। अब फॉर एग्जाम्पल, मिसाल देके मैं आपको समझाता हूं कि एनर्जी, जैसे कि आप एक हलीम पका रहे हैं। अब हलीम में आपने दाल डाल दी, सब कुछ डाल दिया, हलीम पकेगी नहीं जब तक कि आप चूल्हा नहीं जलाएंगे, हीट नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो हलीम पकने की वजह क्या हुई? हीट हुई। तो हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब आपने पंखा है, पंखा चल नहीं रहा, भाई क्यों नहीं चल रहा पंखा? पंखे को आप मिन्नतें कर ले, आप बोले भाई पंखे भाई चल जाओ, ए खुदा के लिए चल जाओ, पंखा कभी भी नहीं चलेगा। आप उसकी मिन्नतें करें, सुनेगा नहीं। पहली बात तो एक मदहान बात है कि पंखा नहीं चलेगा जब तक कि आप उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो पंखा चलने की वजह क्या हुई? इलेक्ट्रिसिटी हो गई। तो इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड देयर आर लॉट्स ऑफ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो स्टूडेंट, मैटर, जो नेचुरल थिंग्स हैं, वो इस कायनात में 2 ही हैं, नंबर 1 मैटर एंड नंबर 2 एनर्जी। वो इन 2 चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। तो नाउ अगर हम, जो लेटेस्ट डेफिनेशन ऑफ फिजिक्स है, वो ये है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। कि फिजिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी के बारे में मुताल्ला करते हैं और इनके दरमियान एंड देयर इंटरेक्शन, और इनके दरमियान जो ताल्लुक होता है स्टूडेंट, उसका मुताल्ला किया जाता है कि भाई मादे और तवानाई के दरमियान क्या ताल्लुक है। और इस ताल्लुक के मुताल्ले के बाद ही ये जो आपके सामने इतनी सारी इन्वेंशंस हैं वो हुई हुई है, जो आपके घर के अंदर मौजूद है। टेलीविज़न है, अब वही इलेक्ट्रिसिटी है स्टूडेंट, आप देखिए वही इलेक्ट्रिसिटी पंखे में जा रही है। पंखा एक मैटर और इलेक्ट्रिसिटी है, वही इलेक्ट्रिसिटी अगर आपकी पंखे में जा रही है, तो अब वो इलेक्ट्रिसिटी जब पंखे में जाती है तो पंखा आपको मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड कर रहा होता है। वही इलेक्ट्रिसिटी
रिलेशन है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी है, पंखा एक मैटर है, दोनों के दरमियान रिलेशन पैदा किया आपने और फैन ईजाद हो गया, वो आपको हवा दे रहा है। वही इलेक्ट्रिसिटी जब इस्त्री में आयरन में जाती है तो आपको हीट प्रोवाइड कर रही होती है। रिलेशन हो गया, इंटरेक्शन हो गया, मैटर और एनर्जी का इंटरेक्शन हो गया। यही एनर्जी स्टूडेंट जब आपकी इस फ्रिज में जाती है, जब आपकी फ्रिज में जाती है तो फ्रिज आपको ठंडा करके देता है चीज़ों को, तो इंटरेक्शन हो गया मैटर का। तो ये चीज़ हम मुताल्ला करते हैं कि जो आपको जो मैटर और एनर्जी के दरमियान जो बाहमी ताल्लुक है, हम उसमें फिजिक्स का मुताल्ला करते हैं। मैटर और एनर्जी दो ऐसी चीज़ें हैं जो नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय बट इट कैन चेंज। ये बात याद रखें कि मादे और तवानाई ये वो दो चीज़ें हैं जो ना ही पैदा की जा सकती हैं और ना ही फना की जा सकती हैं, बल्कि इनको एक चीज फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील किया सकता है। इंट्रैक्शन हो सकता है, इनका चेंज नहीं हो सकता। इंटरचेंज हो सकती हैं, ये इनको ख़त्म नहीं किया जा सकता। जैसे कि एग्जाम्पल इसकी बहुत सामने से है, जैसे कि पानी है स्टूडेंट्स, तो पानी जो है आप देखें जब उसको ठंडा करते हैं तो वो सॉलिड की शक्ल इख्तियार कर लेती है, फिर इससे निकालते हैं तो वो लिक्विड बन जाता है। इसके अलावा जब इसी पानी को जब आप जो है वो गर्म करते हैं तो ये गैस की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसी तरह से आप एनर्जी को देख लें, ये आपकी जो आपने इलेक्ट्रिसिटी दी पंखे को, इलेक्ट्रिसिटी पंखे को दी, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, मैकेनिकल एनर्जी से कन्वर्जन आपकी क्या हो गई, विंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गई, विंड एनर्जी पोटेंशियल, देन काइनेटिक एनर्जी एंड देन चेंज। तो स्टूडेंट मादे और तवानाई की ये क्वालिटी की एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो सकता है, इसको फना नहीं किया जाता, पैदा नहीं किया जाता। लेकिन फिजिक्स में हम ना सिर्फ इनकी अपनी इंटरेक्शन का मुताला करते हैं बल्कि समटाइम मैटर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी भी एक मिसाल मैं आपको दे दूं कि जैसे कि माचिस की तीली है, माचिस की तीली क्या है, बेसिकली एक मैटर है। जब आप इसको जलाते हैं तो अब मैटर किस में कन्वर्ट हो रहा है, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो सो सिंपल एग्जाम्पल है स्टूडेंट, तो ये इंट्रैक्शन है, मैटर और तवानाई, मादे और तवानाई का ताल्लुक है। तो स्टूडेंट आपको उम्मीद है कि ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि फिजिक्स होती क्या है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंट्रैक्शन। तो स्टूडेंट मेरा ये वाला लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अब आप का होम असाइनमेंट ये है कि आप रजिस्टर लें, स्कूल से कोर्स आप ख़रीद लें अपने, और क्योंकि अब मेरे लेक्चर रोज़ाना की बुनियाद पर 2-3 लेक्चर होते रहेंगे और आपके पास पहुंचते रहेंगे। तो ये जो मेरा लेक्चर है इसको आप जो फिज़िक्स की तारीफ़ है चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालें, टाइटल पेज बनाएं, चैप्टर नंबर 1 की हेडिंग डालें, इस फिज़िक्स की तारीफ़ को कॉपी करें अपने रजिस्टर के ऊपर, और फिर वो कॉपी करने के बाद उसको याद करें। तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जब हमारा ये पहला चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो फिर इंशाअल्लाह तबारक तआला ये चैप्टर जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम आपको स्कूल बुला के, आपसे कॉपीज़ बुला के इसका चेक करेंगे और आपका इसका टेस्ट लिया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, होप अपना ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत अल्लाह।